कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमारे जहन में इस तरह क्यों बस जाती हैं कि बत्तियां बंद करने से भी डर लगने लगता है। आज हम एक क्लासिक हिंदी हॉरर कहानी की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि ये डर का जाल इतनी असरदार ढंग से कैसे बुनती है। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो हमारे लॉजिक और हकीकत की दुनिया पर सीधा हमला करता है। उल्टे पैरों के निशान, ये ख्याल ही कितना अजीब है ना? और बस यही वो पहली सीढ़ी है जो हमें एक ऐसी दुनिया में धकेल देती है जहां हमारे बनाए हुए नियम लागू नहीं होते। और हाँ, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की तरह यहाँ सब कुछ माहौल पर टिका है। चलिए देखते हैं कि कहानी क्लासिक तरीकों का इस्तेमाल करके बेचैनी और डर का मंच कैसे तैयार करती है। देखिए, सीन फौरन सेट हो जाता है। एक सुनसान बंगला और ऊपर से एक तूफानी रात। ये सिर्फ कोई पुराने फॉर्मूले नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये माहौल बनाने के बहुत पावरफुल टूल्स हैं। परिवार को आराम और सुरक्षा के दायरे से एकदम बाहर कर दिया जाता है और पहली ही रात में उन्हें कमजोर और अकेला महसूस कराया जाता है। मतलब एक नई शुरुआत का जो वादा था ना, उस पर पहले से ही एक अशुभ साया मंडरा रहा है। और फिर हमें मिलती है पहली सीधी चेतावनी। बंगले का केयरटेकर, जो शायद उस जगह के राज जानता है, एक मनहूस हिदायत देता है। ये एक क्लासिक तरीका है आने वाले खतरे का संकेत देने का। हम जानते हैं कि वो कुछ ऐसा जानता है जो परिवार नहीं जानता, और बस यही जानकारी कहानी में तनाव की एक और परत जोड़ देती है। तो डर का मंच तो तैयार हो गया है। अब कहानी धीरे धीरे हकीकत की पकड़ ढीली करना शुरू करती है और हमारे सामने अजीब घटनाओं की एक ऐसी लड़ी पेश करती है जो हमें अपनी ही आंखों पर शक करने पर मजबूर कर दे। और ये वो पल है जहां चीजें सच में अजीब होने लगती हैं। केयरटेकर, जिसने साथ आने से मना किया था, वो कार से पहले वहां पहुंच जाता है। पैदल? ये तो फिजिक्स के नियमों के ही खिलाफ है। ये हमें पहला बड़ा संकेत देता है कि भुवन शायद वो नहीं है जो वो नजर आता है। भुवन का ये इनकार, ये एक तरह का माइंड गेम है ना? वो परिवार को और साथ साथ हमें भी अपनी ही आंखों देखी पर शक करने के लिए मजबूर कर रहा है। मतलब जो देखा वो सच था या फिर दिमागी कोई खेल खेल रहा है। यही जो अनिश्चितता है ना, यही तो डर की सबसे बड़ी वजह बनती है। यहाँ हम कहानी के बिल्कुल दिल में पहुंचते हैं। आम जिंदगी का अलौकिक ताकतों से टकराना। एक तरफ रोजमर्रा के काम है, घर बसाना, खाने की तैयारी करना, और दूसरी तरफ एक अनजानी अप्राकृतिक ताकत का बढ़ता हुआ साया। यही वो कश्मकश है जो डर को इतना असली महसूस कराती है। अगली सुबह कहानी हमें एक और अहम सुराग देती है जो आने वाले खौफ का एक इशारा है। ये कोई मामूली पैरों के निशान नहीं है। ये नदी से आ रहे हैं और वो भी उल्टे। ये छोटी सी डिटेल बहुत बहुत जरूरी है। ये सिर्फ अजीब नहीं है, ये कुदरत के खिलाफ है। ये हकीकत के नियमों को चुनौती देता है और हमें सीधे उसी डरावने सवाल पर वापस ले जाता है जिससे कहानी शुरू हुई थी। अब खतरा सिर्फ महसूस नहीं होता, बल्कि और ज्यादा करीब और पर्सनल हो जाता है। वो अनजानी ताकत अब परछाइयों में नहीं छिपी है, वो सीधे तौर पर सामने आ रही है और उसने अपना शिकार भी चुन लिया है। परिवार की सबसे छोटी और मासूम सदस्य, बेटी। कहानी अब हमें धीरे धीरे डर की गहराई में उतारती है। ध्यान दीजिए ये कैसे आगे बढ़ता है। एक अजीब मुलाकात से एक बेतुकी मांग तक, फिर एक नामुमकिन गायब होने की घटना, और आखिर में एक सीधा डरावना हमला। हर कदम के साथ तनाव बढ़ता है, जिससे परिवार के लिए जो हो रहा है उसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। वो ताकत एक खूबसूरत मुखौटा पहनकर सामने आती है। एक मासूम लड़की की छवि खतरनाक नहीं लगती, वो अपनी ओर खींचती है। ये हॉरर का एक क्लासिक नियम है। सबसे खतरनाक शैतान अक्सर सबसे आकर्षक रूप में आते हैं ताकि हम अपनी सावधानी खो बैठें। अब ये जो मांग है, मुझे मच्छी चाहिए, ये बहुत अहम है। मतलब एकदम बेतुकी और अजीब सी मांग है। ये हमें बताती है कि इस ताकत को कोई ऐसी चीज चाहिए जो अतृप्त है, कोई ऐसी इच्छा जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। और शायद यही वो पहला मौका है जब हमें उसकी असली जुनूनी फितरत की एक झलक मिलती है। और फिर पलक झपकते ही वो गायब हो जाती है। ये गायब होना बहुत जरूरी है। ये सुगंधा को और हमें भी इस घटना की नामुमकिन सच्चाई से जूझने के लिए छोड़ देता है। कोई भी लॉजिकल जवाब यहाँ फिट नहीं बैठता, जो हमें इस भयानक एहसास के साथ छोड़ जाता है कि यहाँ कुछ और ही खेल चल रहा है।
और ये वो मोड़ है जहाँ कहानी सिर्फ कानाफूसी करना बंद करके चिल्लाना शुरू कर देती है। अब कोई धुंधले संकेत या अजीब मुलाकातें नहीं हैं। ये एक सीधा हमला है जिसका निशाना हमारी इंद्रियां और हमारे सबसे गहरे डर हैं। कहानी अब हमारी सबसे आदिम इंद्रियों में से एक पर हमला करती है, गंध। सड़ी हुई मछली की गंध सिर्फ बुरी नहीं है, ये सड़न, मौत और अप्राकृतिक चीजों का प्रतीक है। ये एक ऐसी गंध है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह जैसे उस ताकत की मौजूदगी को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर आतंक मनोवैज्ञानिक हो जाता है। ये पीछा किए जाने का वो भयानक एहसास, ये जानने की सनसनी कि आप अकेले नहीं हैं, भले ही आप कुछ भी न देख सकें। ये अनजाने का डर है जो शायद सभी डरों में सबसे शक्तिशाली है। हमला अब सुनने पर भी होने लगता है, एक फुसफुसाहट जो मांग कर रही है और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। गंध से एहसास तक और अब आवाज तक वो ताकत सुगंधा की हकीकत के हर पहलू पर कब्जा कर रही है, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। और ये सब कुछ इस खौफनाक मंजर पर आकर खत्म होता है। बेटी जो एक राक्षस में बदल चुकी है, कच्ची मछली, खून, खाली आंखें, ये मासूमियत के विनाश की एक शक्तिशाली तस्वीर है, इस बात का अंतिम सबूत कि उस ताकत ने वो हासिल कर लिया है जो वो चाहती थी। ये शब्द शायद कहानी के सबसे डरावने शब्द हैं। इसने मुझे खिलाई। ये एक साधारण सा वाक्य है, लेकिन ये उस ताकत की जीत और सुगंधा के पूर्ण समर्पण को दिखाता है। वो अब अपने माता पिता की बेटी नहीं रही, अब वो उस ताकत की हो चुकी है। तो इस बुरे सपने के बाद हमारे हाथ क्या लगता है? आइए एक कदम पीछे हटते हैं और उन तत्वों को तोड़ते हैं जो इस कहानी को इतना प्रभावी बनाते हैं। आखिर इस डर की बनावट क्या है? जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कहानी एक वजह से क्लासिक है। ये अकेलेपन का इस्तेमाल करके हमें कमज़ोर महसूस कराती है, ये आने वाले खतरे का संकेत देकर तनाव पैदा करती है, ये अलौकिक घटनाओं से हमारी हकीकत को चुनौती देती है, और हाँ, ये सड़ी हुई मछली की गंध जैसे संवेदी हमलों से हमें असहज करती हैं। ये सभी तत्व एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली और लंबे समय तक रहने वाला डर पैदा करते हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्यों? अनजाने का, अलौकिक का और अंधेरे में छिपे राक्षसों का ये सदियों पुराना डर आज भी हमारे मॉडर्न दिमाग पर इतनी मजबूत पकड़ क्यों बनाए हुए है? शायद इसलिए क्योंकि ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि तर्क और विज्ञान की पतली परत के ठीक नीचे दुनिया आज भी एक अजीब और भयानक जगह हो सकती है।